RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, हिंदी में इसका नाम है बच्चों। ये क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बने रहे वीडियो के साथ और कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आप रिम्स को लेकर के सारे डाउट को क्लियर कर पाएँ। अबाउट द रिम्स, हमें रिम्स क्यों ज्वाइन करना है, ऐसा क्या है रिम्स के अंदर, क्या है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के अंदर। द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज़ द नर्सरी ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप की नर्सरी है। किस तरह के इंस्टीट्यूट्स के, लाइक नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफ खड़गवत्सला, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो इतना बड़ा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है रिम्स। कॉलेज क्या करता है, कॉलेज प्रोवाइड्स द पब्लिक स्कूल एजुकेशन टू यंग बॉयज़, जिनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 11.5 से लेकर के 18 साल तक की एजुकेशन देता है। यानी 18 साल का जब तक होगा तब तक बच्चे को एजुकेट करेगा कॉलेज। स्पेशली सिलेक्टेड थ्रू दी ऑल इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो किसके थ्रू सेलेक्ट हुआ है, जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको सिलेक्ट होके उनके पास पहुंचेगा। ए डेडिकेटेड फीडर to the National Defense Academy and Naval Academy, the college aim to send the maximum boys to the NDA and Naval। यानी इस कॉलेज का पूरा ध्येय रहता है, पूरा का पूरा एम रहता है कि बच्चों को NDA या नेवल एकेडमी के अंदर भेजा जाए। ये इनके बेसिकली 2 बड़े टारगेट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, उसमें मैक्सिमम नंबर जो होता है वो रिम्स के बच्चों का होता है, रिम्स के बच्चों का। जी हाँ, रिम्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। हैंस इट्स ले एम्फेसिस ऑन कंप्लीट एजुकेशन ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द कैडेट्स। यानी ये ऐसा नहीं है कि सिंपली ये एक ही है कि आपको डिफेंस के लिए तैयार करते हैं, नहीं, ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। उसका जो रीज़न है, उसकी जो बात है, हम लोग अगली लाइन में समझ पाएंगे। हाउएवर इफ़ द कैडेट इन इज़ अनएबल टू जॉइन द NDA, या कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं डिफेंस के लिए, तो वो लोग किसी भी रीज़न की वजह से, तो उन लोगों के अंदर इतनी क्वालिटी होती है कि वह ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, इंजीनियर एंड जर्नलिस्ट, यानी वहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो लगभग गारंटी है कि वो 100% अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करने वाला है। तो गाइस, ये कॉलेज इतना रिकॉग्नाइज है। एंड पेरेंट्स यदि वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे को, यदि हमारा बच्चा 5th क्लास में, 6th क्लास में और 7th क्लास, इन क्लास से बिलोंग करता है, तो उस बच्चे को जीवन में एक बार ये पेपर ज़रूर देना चाहिए। जिसका एम डिफेंस में है उसको देना ही देना चाहिए, जिसका डिफेंस में जाने का एम नहीं भी है उसको एक बार ये पेपर देना चाहिए और फील करना चाहिए इस रिकॉग्नाइज्ड पेपर को, देखना चाहिए कि कितना बड़ा एग्ज़ाम है ये। बात करते हैं फर्दर इसके बारे में कि भाई ठीक है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस ढंग से एडमिशन इसमें होता है, बात करते हैं। अप्रोक्स 25 कैडेट्स आर एडमिटेड एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने के बाद 25 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। जी हाँ, इतने बड़े एग्ज़ाम में सीट्स होती है ओनली 25, और वो होती है इंडिया लेवल पे। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 11.5 ईयर्स, यानी 11 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 13 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये एज उनकी 1 जनवरी और 1 जुलाई को काउंट करेंगे द टर्म दे जॉइन इन, यानी वो 1 जनवरी वाले एग्ज़ाम जो पेपर दे करके 1 जनवरी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो 1 जनवरी के हिसाब से उनको डेट काउंट की जाएगी, या 1 जुलाई के हिसाब से डेट काउंट की जाएगी। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर सस्पेंस हो कि हाँ हमारा बच्चा ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आप हमें हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर नीचे शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप बच्चे का नाम, बच्चे का फादर नेम भेजिए और उसका DO भी भेजिए, और कौन कौन से एग्ज़ाम आप दिलवाना चाहते हैं बच्चे को, चाहे वो रिम्स है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, नवोदय स्कूल है, तो हम आपको हेल्प करेंगे कि आपका बच्चा एग्जैक्टली किन किन एग्ज़ाम के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। हमारा ये चैनल बेसिकली डेडिकेटेड है इन्हीं सारे डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। आगे बात करते हैं। एडमिशन्स आर मेड टू क्लास 8th ओनली, यानी 8वीं क्लास में डायरेक्टली एडमिशन लिया जाएगा। 8th में एडमिशन होता है। द कैंडिडेट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 7th, और
या उसने 7th क्लास को पास कर लिया गया किसी भी स्कूल से। कब? जब वो ज्वाइनिंग की डेट को जब उसकी ज्वाइनिंग आएगी, या तो पढ़ रहा हो या पास कर लिया हो। एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड टू द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यानी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जब हम लोग ऑफलाइन प्रोस्पेक्टस घर पे मंगवा लेते हैं, प्रोस्पेक्टस से फॉर्म भर दिया, अब भेजे कहाँ पे? क्या हमें देहरादून में भेजना है इसको? नहीं बच्चों, यदि आप सपोज राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान का कैपिटल जो है वो है जयपुर। तो इसके हर एक स्टेट के अंदर हर एक स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ पे इनके सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं। राजस्थान से जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देहरादून नहीं भेज करके जयपुर भेजेंगे, क्योंकि वहीं से सारे फॉर्म कलेक्ट होकर के, या यूँ बोल दूँ सेलेक्ट होकर के आगे जाते हैं। यदि कोई कमियां होती है तो उनको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। इनका एक एग्ज़ाम होता है बच्चों, जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो साल में ट्वाइस यानी 2 बार होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रिटन एग्ज़ाम होता है। यस, ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। इसमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ता है। ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, तो इसके लिए मेहनत भी उस लेवल की चाहिए। आपको पता लग रहा होगा कि ऑल ओवर इंडिया पे 25 सीट्स होना और उसमें इंडिया लेवल के बच्चे बैठना और रिटन एग्ज़ाम होना, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होना। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इंग्लिश आता है 125 मार्क्स का, मैथमेटिक्स आता है 200 मार्क्स का, जनरल नॉलेज आता है 75 मार्क्स का, और जो ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनका एक 50 मार्क्स का वाइवा भी होता है, जिनके बाद हम लोग अभी आगे करेंगे पूरी डिटेल में। चलिए गाइस, डेस्टिनेशन क्या है भाई? इस कॉलेज का क्या डेस्टिनेशन है? द कॉलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन ऑन द लाइन ऑफ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल प्रिंसिपली फॉर बॉयज़ हु डिज़ायर टू जॉइन डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। यानी उन बच्चों को तैयार करना जो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया पे, जो जिनका एम डिफेंस में जाने का है, बेसिकली उन्हीं बच्चों को तैयार किया जाता है। ये स्कूल ओनली फॉर बॉयज़ है, ये मैं आपको एक स्पेशली बता दूं पॉइंट। गर्ल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है, अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया। बट डोंट वरी गर्ल्स, बच्चों जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए सैनिक स्कूल ने स्टार्ट कर दिया है आपका एडमिशन लेना। तो आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं 6th क्लास के अंदर। यस, 6th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर 6th क्लास के लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। और हर एक स्कूल के अंदर जो 33 स्कूल्स है वहाँ पे सैनिक स्कूल के अंदर गर्ल चाइल्ड के लिए भी सीटें स्टार्ट कर दी गई है। तो ये गर्ल्स के लिए गुड न्यूज़ है। बाकी इस एग्ज़ाम को सिर्फ बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं। दोज हु डू नॉट सक्सीड इन द एम और डिसाइड अगेंस्ट इट आर वेल क्वालिफाइड टू जॉइन कॉलेज एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिम्स। यानी जो लोग किसी भी कारणवश डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन नहीं कर पाते, वो यहाँ से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और उसके बाद वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले पेज पर हम लोगों ने बात इसके बारे में कर रखी है। हाउएवर द कॉलेज एडवाइज ओनली दोज टू अप्लाई हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप चैलेंज ऑफ सर्विंग द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। जबकि ये साफ साफ बोलते हैं कि हमें वही बच्चे अप्लाई करिए जिनका डिफेंस फोर्स में जाने का मन हो। और गाइस, एनडीए में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं आपको पता है वो किस पोस्ट पे जाते हैं, अच्छे ढंग से पता है। तो ये आपके लिए एक ड्रीम एग्ज़ाम हो सकता है जो भी बच्चे डिफेंस के लिए जाना चाहते हैं। हम लोगों को पता लग गया हर चीज़ के बारे में। सर हम लोग अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई, इसमें अब तक ऑनलाइन अप्लाई का कोई भी प्रावधान अब तक नहीं आया है। अब हो सकता है कोविड के बाद से कोई ऑनलाइन प्रोसीजर भी आ जाए, बट फिलहाल ये ऑफलाइन फॉर्म होता है। कैसे मंगवाते हैं? द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, है ना। देहरादून से ही कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उसके लिए करना क्या है? आप लोगों को एक स्पीड पोस्ट भेजना है। स्पीड पोस्ट
600 रुपीज़ का जनरल कैंडिडेट के लिए एंड 555 का SC और ST कैंडिडेट के लिए, और उसके साथ उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आप DD जो भेजेंगे बच्चों, वो DD किसके नाम से होगा? द कमांडेंट RIMC देहरादून, ब्रांच SBI टेल भवन देहरादून, ब्लॉक कोड ये और उत्तराखंड, इसके नाम से आप DD बना के भेज देंगे और वो DD वहाँ से रिसीव होते ही वो लोग आपको विद इन 7 डेज प्रोस्पेक्टस भेज देंगे। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, और प्रोस्पेक्टस में यानी उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है हर तरह की चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। साथ साथ में द एड्रेस शुड बी टाइप्ड और रिटन क्लियर इन द कैपिटल लेटर। जो एड्रेस आप टाइप करो या रिटर्न करो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, पिन कोड साथ में होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। रिम्स विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले एंड लॉस इन द ट्रांसिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कोज्ड बाय द एलिजिबल और इनकम्प्लीट एड्रेस। यदि आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है तो रिम्स इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। इट्स आर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी अपन लोग एड्रेस भरें वो एकदम सही से भरा हुआ होना चाहिए। 2 नोट भी है यहाँ पे। द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड ओनली बाय द रिम्स शैल बी वैलिड, लोकली प्रिंटेड, फोटोकॉपीड और एंड विदाउट रिम्स होलोग्राम सील फ्रॉम शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। यदि आप चाहो कि आपके फ्रेंड ने एक फॉर्म मंगवाया और आप उसकी फोटोकॉपी करवा के उसका जेरोक्स करा के भरना चाहें तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। नो रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी ऑन एनी कंडीशन विल बी मेड। यानी यदि आपने एक बार फॉर्म को अप्लाई कर दिया, आपके पास फॉर्म पहुंच गया एंड उसके बाद यदि आप डिमांड करो नहीं आई डोंट नीड दिस फॉर्म, देन आपकी फ़ी को रिफंड किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग एज ग्रुप की। वैसे मैं एज बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी अच्छे ढंग से। द एडमिशन टू द कॉलेज इज बाई एनुअल। बाई एनुअल का मीन्स साल में 2 बार होता है, एक जनवरी के अंदर होता है, एक जुलाई के अंदर होता है। ये एडमिशन की मंथ है। कैंडिडेट बॉयज ओनली, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, शुड नॉट बी लेस देन 11.5 ईयर of age but must not have attained the age of 13 year। यानी वो 11.5 साल से लेकर के 13 साल की एज उसकी होनी चाहिए। 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। यदि 1 जनवरी वाले बेस के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी एज 1 जनवरी में काउंट होगी, और 1 जुलाई वाले बेस के लिए काउंट कर रहे हैं तो 1 जुलाई के लिए आपकी एज काउंट होगी। नोट क्या दे रखा है? The actual date notified from the time to time by the government of India in all the national and legal newspaper will be adhered to। यानी आप लोगों को यदि एज ग्रुप में कुछ चेंजेस रहता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। इस बार देखिए कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि इस बार जो जून को एग्ज़ाम होना था वो कैंसिल हो चुका है। 10 जून को एग्ज़ाम अभी डेट आई थी, वो वापस कैंसिल हो चुकी है। और आप लोगों को बता दूं मैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की इस बार की डेट अभी भी है बाकी। हम लोग इस स्लाइड के एंड में बात करने वाले हैं इसकी। एजुकेशन क्या चाहिए? एडमिशन आर मेड टू द क्लास 1, यानी क्लास 1 किसका इक्विवेलेंट माना जाएगा? 8th क्लास को क्लास 1 मान के आपको लिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड बी स्टडिंग, या तो वो 7th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए या फिर वो पास किया हुआ होना चाहिए। कब? जब टाइम ऑफ एडमिशन इन रिम्स। ये ध्यान रखिएगा, 7th क्लास में रनिंग बच्चा ही इसमें जा सकता है। दे शुड ऑल्सो बी मेडिकली फिट फॉर एंट्री टू द कॉलेज in accordance with the medical standards prescribed। यानी इसमें आपका मेडिकल भी होगा, आपको मेडिकली भी फिट रहना पड़ेगा। हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस दिन का मेडिकल टेस्ट होल्ड होता है, और कुछ ऐसे पर्सनालिटीज से मिलाएंगे जिन लोगों ने मेडिकल टेस्ट को पास कर रखा है। यदि आप चाहते हैं कि मेडिकल का मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए मेडिकल का एक अच्छा सा वीडियो दोबारा लेके आ पाऊँ। वैकेंसीज कितनी है? जनरली एक स्टेट के पास 1 वैकेंसी होती है, और कुछ ऐसे स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है लाइक यूपी, तो उनके पास 1 की बजाय 2 वैकेंसीज है।
तो ये डिसाइड भी रिम्स ही करता है, वैसे कोई फिक्स नहीं होता, बट जिस स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे 2 वैकेंसीज भी हो सकती है, बट मोस्टली एक ही वैकेंसी होती है और टोटल 25 सीट ही रहती है। जी हाँ बच्चों, इतना बड़ा एग्जाम है, 25 सीट्स ही अवेलेबल रहती है। रिटन एग्जाम होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, जनरल नॉलेज होता है। मैथ्स एंड जनरल नॉलेज पेपर मे बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखना, दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हो, अपने आंसर्स को दे सकते हो। किसके? मैथ्स एंड जनरल नॉलेज के। हाँ, इंग्लिश नो डाउट, खुद इंग्लिश है तो इंग्लिश में रिप्लाई करना पड़ेगा। द क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन ए मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। 50% इज अ क्वालिफाइंग मार्क्स, नॉट द मेरिट लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने 50% स्कोर कर लिया तो आपको वहां से कॉल आ जाएगा कि सर आ जाइए वाइवा के लिए। नहीं, 50% तो लाना जरूरी है, यानी दिस इज द क्वालिफाइड परसेंटेज। इतने से कम लाते हो आप कैसे? जैसे आपके मान लीजिए इंग्लिश में 125 में से आपने 120 स्कोर कर दिया, आपने जीके में भी 75 में से 70 स्कोर कर दिया, बट मैथ्स में आप मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन कर पाए, तो क्या होगा? ओवरऑल आपने 50% स्कोर नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। ओवरऑल आपका 50% हर एक सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है। मैथ्स को भी यहाँ पास करना था आपको, यहाँ आपने बहुत अच्छे मार्क्स 95% प्लस मार्क्स हैं आपके, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 200 में से 100 नंबर लाते तो फिर आपके जो रिजल्ट को है आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता। वाइवा में क्या होता है भैया? द ओरल एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ वाइवा ऑफ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स विच इज डिजायर टू असेस ए कैंडिडेट इंटेलिजेंस को देखना, उसकी पर्सनैलिटी को देखना, उसके कॉन्फिडेंस को देखना, और उसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50%। यानी 50 नंबर में से यदि आप 25 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे रिटर्न में आपने 90% प्लस मार्क्स भी लाए हों। तो इस एग्जाम के लिए आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किताबी कीड़े हैं, बुकिश स्टूडेंट है, सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको अपने इंटेलिजेंस को तैयार करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, अपने नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, आपको जनरल टॉक करनी पड़ेगी। आपस में आप अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन कर सकते हैं, अपने बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली तैयार रहना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि हम इंटरव्यू की आपको तैयारी करवाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम आपको इस वाइवा एग्जाम की भी प्रॉपर प्रिपरेशन आपको देंगे यूट्यूब के माध्यम से। Third is a medical examination. All the candidate qualified after the interview will be undergoes a medical examination. ठीक है, जो मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। और those candidate found medically fit will be considered for the selection and admissions to the RIMS. यानी एडमिशन के लिए आप मेडिकल पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जाम में यदि आप फिट होते हैं तो आपको एडमिशन के लिए फर्दर कंसिडर किया जाएगा। Medical examination of the candidate forms only a part of system of selection, does not guarantee to the selection. क्या है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब हुआ कि आपने ये एक पार्ट है इस पूरे प्रोसीजर का। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मेडिकल एग्जाम हो गया इसका मतलब आप गारंटेड सिलेक्ट हो गए। उसके बाद भी रिम्स डिसाइड करता है कि आपका एडमिशन करना है या नहीं करना। तो बाकी हम लोग मेडिकल पे भी पूरा एक वीडियो बनाएंगे, वायु पे एक पूरा वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के लेके आएंगे। कॉलेज है डेफिनेटली, फिर तो लाखों की फीस होगी, इतना बड़ा आइडिया, उसका एक बार कैंपस विजिट कर लो तो बच्चों आपका ड्रीम बन जाए। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा, यदि आपके लाइफ में आपको मौका मिलता है बच्चे को कभी भी बाहर घुमाने का, तो आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जा कर के या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जा कर के अपना टाइम वहाँ पे लगाने के बजाय एक बार कोशिश करिए कि रिम्स के इस कैंपस को आप विजिट करवाइए और देखिए वहाँ जाके कि व्हाट इज़ द लाइफ। वहाँ जाकर के बच्चे के ब्रेन इतना ओपन हो जाता है कि वो अपना पढ़ाई मन लगा के पढ़ाई करता है। गाइस, फीस ओनली 38,750 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। इतनी सी फीस है बच्चों, कुछ भी फीस नहीं है।
एक साल में इतनी फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल की होती है, ये आपको अच्छे ढंग से पता है। नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल की फीस इतनी है एक साल की, यदि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो। और यदि आपके बच्चे में गट्स हैं तो वो स्कॉलरशिप भी ऑब्टेन कर सकता है 10,000 से लेके 50,000 तक की। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो स्टेट पे डिपेंड भी करता है। बट इतना पैसा लगा के कुछ स्कॉलरशिप ऑब्टेन करें तो आपका बच्चा फ्री के अंदर वहाँ पढ़ रहा है और एक वो वैसी लाइफ जी रहा है जो ड्रीम लाइफ होती है हर बच्चे के जीवन के अंदर, और आपका बच्चा 100% वहाँ से सक्सेस होकर निकलेगा ही निकलेगा। अब एक नोटिफिकेशन आया है कि जो बच्चे 17 मई को ये आया था, जो बच्चों ने इस साल रिम्स का अप्लाई नहीं किया है वो बच्चे इस साल रिम्स का यदि अप्लाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो बच्चों में बता दूं टुडे इज 31 में, आज 31 में है और आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 10 जून तक, क्योंकि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 10 जून 2021 तक। ये न्यू डेट ऑफ एग्जाम, न्यू एप्लीकेशन डेट है गाइस। तो 10 जून को अप्लाई करेंगे तो पेपर कब होगा? पेपर की डेट बेटा अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, वो बाद में डिसाइड होगी, वो बाद में डिसाइड की जाएगी। तो आप लोगों के पास टाइम है, यदि आप लोगों ने फॉर्म मंगवा लिया है, आपके पास फॉर्म बड़ा है और आपने नहीं भेजा किसी कारणवश कि भैया डेट निकल चुकी है, तो दिस टाइम इज गोल्डन चांस कि भेजिए। और फटाफट जिन बच्चों ने नहीं मंगवाए वो बच्चे आज के आज ही अप्लाई करिए, आज के आज ही मंगाइए, ताकि 5 से 7 दिन में आपके पास वो पहुंचे। और पहुंचते ही आपको क्या करना है, उस फॉर्म को कंप्लीट करके बाय हैंड जाइए और अपना जो भी स्टेट कैपिटल है वहां जाके सबमिट करवा दीजिए, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए और आपके पास वो मैसेज आ जाए कि यस योर फॉर्म इज रिसीव्ड अस। तो गाइस ये था वीडियो रिम्स के बारे में। इसके अलावा यदि आपके मन में जो भी डाउट हो रिम्स को लेकर के, हम लगातार और अवेयरनेस वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। बस मेरा सारे पेरेंट्स से, सारे स्टूडेंट्स से यही है कि वो बच्चे रिम्स की एक बार तैयारी करें। यदि आप 4th क्लास से लेकर के 7th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम एक बार देना चाहिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होता है, ये डायरेक्टली आपकी जो स्कूलिंग है उससे रिलेट करता हुआ एग्जाम है। स्कूलिंग में भी जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे रिटन एग्जाम होते हैं। तो यदि आप 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, 5th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, तो एम बनाइए यहीं से रिम्स का और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि उसमें जो मैथमेटिक्स आएगा, उसमें जो इंग्लिश आएगा, उसमें जो जीके आएगा, जीके का में साइंस और आपको एसएसटी दोनों पढ़ना है, तो आपके 4 सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगे कि आप लोगों को यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो लाइफ बनी गई, यदि सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आपके एकेडमिक्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि फिर आप दूसरे जो एग्जाम है, लाइक सैनिक स्कूल एग्जाम हो गया, या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम हो गया, या नवोदय स्कूल एग्जाम हो गया, या गुरुकुल एग्जाम हो गया, बहुत सारे ऐसे बोर्डिंग स्कूल के एग्जाम्स हैं, वो एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ पेरेंट्स, यदि आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, वो 4th क्लास से लेकर के 7th क्लास तक उसकी इतनी थॉट प्रोसेस नहीं होती कि वो मेरी बात को समझ पाएंगे। बट पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो लोग भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों को तैयार करिए इसके लिए। ये एक ड्रीम एग्जाम है और हम टीचर्स का ध्येय रहता है कि हम हमारे बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। सिलेक्शन हो नहीं हो सेकेंडरी है, प्राइमरी है इस एग्ज़ाम की तैयारी करना, और तैयारी करने से आपके बहुत सारे मेंटली ब्लॉक ओपन हो जाएंगे, बच्चे की थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी और बच्चा बाद में ये सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और अदर एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। और क्रैक ना भी करें तो उसका एकेडमिक्स इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बड़ा कर लेगा। तो आप पेरेंट्स का और हम टीचर्स का यही ध्येय है कि हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़ें, सक्सेसफुल रहें। और गाइस 7 जून को हम लोग एक रिम्स का एक नया बैच चालू कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों को हमसे पढ़ना हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 जून से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। एक बार के लिए आप डेमो ज़रूर लें हमारे पास से, देखें, जानें कि व्हाट वी आर डूइंग और किस ढंग से हम लोग पढ़ाते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Thanks for watching video.